टारगेट सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरी का सही टारगेट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी भर्ती चैनल पर। यहां आपको मिलेगी हर सरकारी नौकरी से जुड़ी ताज़ा और सटीक जानकारी, जैसे नई सरकारी भर्तियां, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, एग्जाम डेट्स और एडमिट कार्ड अपडेट्स, सिलेबस व एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट और मेरिट लिस्ट, तैयारी के टिप्स और गाइडेंस। हमारा मकसद है आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को सही दिशा में पूरा कर सकें। तो जुड़िए हमारे साथ और पाएं सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी बिल्कुल फ्री। हर रोज नई वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचएम संविदा भर्ती के उन सभी पदों की जो मैनेजमेंट और सोशल वर्क से जुड़े हैं, जैसे सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, बीपीएम, सीएचओ, डीईओ, सोशल वर्कर और अन्य पद हैं। उन सभी पदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपके 240 नंबर वाले पेपर के वर्क सेशन से संबंधित है। इस सेशन में शामिल है बेसिक सोशल कंसेप्ट, मानव समाज का विकास और उनकी विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण, पंचवर्षीय योजनाओं से सामाजिक कल्याण, भारत में सामाजिक कार्य और उनकी नैतिकता और सोशल सिस्टम व सब सिस्टम जैसे टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न सीधे परीक्षा से जुड़े हैं और आपकी तैयारी के लिए पक्का कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टारगेट सरकारी भर्ती, जो मेरा नया चैनल है। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके सिलेबस से संबंधित प्रत्येक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपके लिए आप पहला प्रश्न यहाँ पर है, समाज की मूल इकाई कौन सी मानी जाती है? समाज की मूल इकाई कौन सी मानी जाती है? राज्य, परिवार, जाति, धर्म। अब यहाँ पर व्याख्या से समझेंगे। परिवार वह प्राथमिक इकाई है जहां व्यक्ति का सामाजिकरण शुरू होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, एक बच्चा बोलना, खाना, आचरण आदि सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देवें। राज्य, परिवार, जाति, धर्म के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? यदि आपको इसका आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, समाज की मूल इकाई कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन बी, परिवार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख दिया करें। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृति का समाज शास्त्रीय अर्थ क्या है? संस्कृति का समाज शास्त्रीय अर्थ क्या है? केवल धार्मिक परंपराएं, केवल संगीत और नृत्य, साझा जीवन शैली, केवल वैज्ञानिक ज्ञान। अब आप यहाँ पर नीचे समझेंगे इसको। संस्कृति में विश्वास, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि शामिल होते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, भारत में विविध भोजन और पोशाकें संस्कृति का हिस्सा है। भारत में विविध भोजन और पोशाकें संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझा जीवन शैली। ऑप्शन सी, साझा जीवन शैली। तो संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? साझा जीवन शैली। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। इससे वीडियो के साथ साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे पहले कितनी जानकारी है, आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाए, संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ है साझा जीवन शैली। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आपके लिए है, निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है? निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है? नदी, विद्यालय, पहाड़, वर्षा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अब आप यहाँ पर व्याख्या में यहाँ पर समझेंगे, विद्यालय एक संस्था है जो शिक्षा प्रदान करती है और सामाजिक मूल्यों को स्थानांतरित करती है। उदाहरण के लिए स्कूल बच्चों को ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और नैतिकता भी सिखाता है। तो आप व्याख्या और उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें नंबर 3 लगा करके, ABCD के अंदर आपका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपका सही आंसर होगा, निम्न में से कौन एक सामाजिक संस्था है? सामाजिक संस्था कौन सी है इसके अंदर? यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य है धन कमाना, शिक्षा लेना, सामाजिक मानदंड सीखना, राजनीति में भाग लेना। तो आप यहाँ पर देखेंगे व्याख्या इसकी, सामाजिकरण से व्यक्ति सामाजिक नियमों और मूल्यों को आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, बच्चा यह सीखता है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए बच्चा सीखता है। किससे सीखता है? तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्या है, सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ABCD के अंदर आपका सही आंसर देखेंगे आप,
जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि आपको पता चले कि आपको इससे पहले कितनी जानकारी है और आपका माइंड सेट कहां पर है, ताकि आपको पता चले आप मानसिक सोच के द्वारा आप सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक मानदंड सीखना। तो सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक मानदंड सीखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, नॉर्म्स का अर्थ क्या होता है? नॉर्म्स का अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न मैंने आपके इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी पूछा था। यदि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा हो और आपको याद हो तो आप अभी इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दें कि 5 नंबर प्रश्न है, नॉर्म्स का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान, नियम और अपेक्षाएं, धार्मिक विश्वास, आर्थिक साधन। अब यहाँ पर आप नीचे व्याख्या से समझेंगे। नॉर्म्स ऐसे सामाजिक नियम होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थान पर जोर से न बोलना एक मानदंड है, ये एक मानदंड है। तो नॉर्म्स का अर्थ क्या होगा? आपका सही आंसर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम और अपेक्षाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा लोकाचार फोक वे है? निम्न में से कौन सा लोकाचार फोक वे है? चोरी करना, नमस्ते करना, हत्या करना, कानून तोड़ना। तो यहाँ पर आप नीचे व्याख्या के अंदर देखेंगे, लोकाचार वह सामाजिक प्रथा होती है जिसका पालन शिष्टाचार समझा जाता है। उदाहरण के लिए किसी से मिलते समय हाथ मिलाना या नमस्ते कहना। तो किसी से मिलते समय जब हम हाथ मिलाते हैं, नमस्ते कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा लोकाचार फोक वे है? तो चोरी करना, नमस्ते करना, हत्या करना, कानून तोड़ना। अब आप अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, नमस्ते करना। ऑप्शन बी, नमस्ते करना। निम्न में से कौन सा लोकाचार फोक वे है? नमस्ते करना। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, सांस्कृतिक विविधता वाले समाज को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विविधता वाले समाज को क्या कहते हैं? एकात्मक समाज, जातीय समाज, बहुसांस्कृतिक समाज, सांस्कृतिक एकरूपता। तो यहाँ पर आप व्याख्या के अंदर नीचे समझेंगे, ऐसा समाज जहां विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृतियां साथ रहती है। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका आदि बहुसांस्कृतिक समाज है। तो अब आपका प्रश्न था सांस्कृतिक विविधता वाले समाज को क्या कहते हैं? अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुसांस्कृतिक समाज। बहुसांस्कृतिक समाज आप याद कर लेवें, रट लेवें, बहुत कम समय बचा है आपके परीक्षा का। अब आगे देखें, प्रश्न नंबर 8 है, किसी व्यक्ति की भूमिका कैसे निर्धारित होती है? किसी व्यक्ति की भूमिका कैसे निर्धारित होती है? उसकी संपत्ति से, सामाजिक अपेक्षाओं से, सरकार से, जन्म तिथि से। अब यहाँ पर देखेंगे व्याख्या, समाज व्यक्ति से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है वही उसकी भूमिका है। उदाहरण से देखेंगे, एक पिता से परिवार का पालन पोषण करने की अपेक्षा होती है। यानी एक पिता से हम अपेक्षा करते हैं कि परिवार का वो पालन पोषण करेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अपेक्षाओं से। किसी व्यक्ति की भूमिका कैसे निर्धारित होती है? सामाजिक अपेक्षाओं से। तो आप ये प्रश्न रट लेवें, याद कर लेवें, समय बहुत कम है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? समान आय, साझा उद्देश्य, जातीय समानता, भौगोलिक स्थान। तो यहाँ पर सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? अब आप इसको समझेंगे नीचे यहाँ व्याख्या से, सामाजिक समूह वह होता है जहाँ सदस्य किसी लक्ष्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण, एक क्रिकेट टीम का लक्ष्य जीतना होता है। तो क्रिकेट टीम एक होती है जो समूह होता है और उसका लक्ष्य होता है जीतना। तो सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि हमें जीतना है। इसी तरह सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझा उद्देश्य। यानी एक टीम भावना का, एक समूह का जो उद्देश्य होगा वो साझा उद्देश्य कहलाएगा। तो सामाजिक समूह की विशेषता क्या होगी? ऑप्शन बी, साझा उद्देश्य। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, मूल्य वैल्यू क्या दर्शाती है? मूल्य वैल्यू क्या दर्शाती है? धन, धार्मिक अनुष्ठान, आदर्श और विश्वास, राजनीतिक विचार। यदि आपको इसका जवाब आता हो तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं आता हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे उत्तर बताने के बाद आप मिलान कीजिए कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या था। तो यहाँ पर है, मूल्य वैल्यू क्या दर्शाते हैं? धन, धार्मिक अनुष्ठान, आदर्श और विश्वास, राजनीतिक विचार। तो यहाँ पर आप व्याख्या से समझेंगे, मूल्य वे विचार होते हैं जो समाज में वांछनीय माने जाते हैं। मूल्य वे विचार होते हैं जो समाज में वांछनीय माने जाते हैं। उदाहरण के लिए सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति आदि। तो यहाँ पर सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति ये वैल्यू को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर्श और विश्वास। ऑप्शन सी, आदर्श और विश्वास। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, समाज शास्त्र में स्टेटस स्थिति का क्या अर्थ है? समाज शास्त्र में स्टेटस स्थिति का क्या अर्थ है?
आप व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाते हैं तो लोग आपके उस स्टेटस से आपकी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने किस प्रकार का अपना स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया है और आपकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समाज शास्त्र में स्टेटस की स्थिति का अर्थ क्या है। व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति का सामाजिक स्थान, उसकी संपत्ति, उसकी शिक्षा। तो अब यहाँ पर आप व्याख्या से समझेंगे, स्थिति वह दर्जा है जो व्यक्ति को समाज में मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए है यहाँ पर डॉक्टर, छात्र, माता पिता जैसी स्थिति। तो समाजशास्त्र में स्टेटस यानी स्थिति का अर्थ क्या है। ऑप्शन बी, व्यक्ति का सामाजिक स्थान, यानी व्यक्ति का समाज में स्थान कैसा है कि व्यक्ति का सामाजिक स्थान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्ति का सामाजिक स्थान। तो बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर आगे और मिलेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जब सामाजिक अपेक्षाएं स्पष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब सामाजिक अपेक्षाएं स्पष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं। अनौपचारिक समूह है, संस्थागत भूमिका, सांस्कृतिक विविधता, समाज शास्त्र। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, व्याख्या से पहले इसको समझेंगे। संस्थागत भूमिका वह है जो किसी संस्था में निभाई जाती है। संस्थागत भूमिका वह है जो किसी संस्था में निभाई जाती है। संस्था में कैसे, जैसे शिक्षक की भूमिका होती है पढ़ाना, तो शिक्षक की भूमिका अपनी संस्था के अंदर पढ़ाना उनकी भूमिका है। तो जब सामाजिक अपेक्षाएं स्पष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका सही आंसर क्या होगा। और देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्थागत भूमिका। तो ऑप्शन बी, संस्थागत भूमिका, यानी उस संस्था में शिक्षक की क्या भूमिका है सबको पता चल जाता है कि इनकी भूमिका पढ़ाना है। तो यही है, जब सामाजिक अपेक्षाएं स्पष्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संस्थागत भूमिका। प्रश्न नंबर 13 है, कम्युनिकेशन संप्रेषण का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है। कम्युनिकेशन संप्रेषण का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है। मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, जनसंख्या नियंत्रण, धन संचय। तो यहाँ पर देखेंगे व्याख्या के अंदर, संप्रेषण से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए मित्रों से बातचीत करना। यदि हम अपने मित्रों से, दोस्तों से बातचीत करेंगे, अपनी भाषा का आदान प्रदान करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन का समाज शास्त्रीय महत्व क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अंदर आपका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान। तो कम्युनिकेशन का समाजशास्त्रीय महत्व है विचारों का आदान प्रदान। प्रश्न नंबर 14 है, सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। उद्देश्य, दीर्घकालिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियम। सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। उद्देश्य, दीर्घकालिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियम। यहाँ पर आपको जो सही आंसर लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए मेरे आंसर बताने के बाद कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अब आप इसको समझेंगे। नीचे यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, संस्था समाज के लिए काम करती है, व्यक्तिगत नहीं है। संस्था समाज के लिए काम करती है, संस्था किसी की व्यक्तिगत नहीं होती, वो समाज की होती है। उदाहरण के लिए स्कूल में सभी छात्रों को नियमों का पालन करना होता है। तो सभी छात्रों को करना होता है, किसी एक छात्र के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर संस्था समाज के लिए है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। तो आपका प्रश्न था, सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। उद्देश्य, दीर्घकालिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर अब आपको पता चल गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। आपका सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी सामाजिक संस्था में किसी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, सभी के लिए समान नियम होते हैं। तो सामाजिक संस्था का कौन सा गुण नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है। प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है। ट्रेड यूनियन, कक्षा, परिवार, कंपनी। ये प्रश्न मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर भी पूछा था। यदि आपको याद हो, आपने पहले वाला वीडियो देखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए और यहाँ पर मिलान कीजिए कि आपका सही आंसर क्या होगा। व्याख्या देखेंगे, प्राथमिक समूह में निकट व भावनात्मक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह यानी पहला समूह, यानी व्यक्ति का सर्वप्रथम पहला समूह होता है। निकट व भावनात्मक संबंध होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन सी, परिवार। माता पिता, भाई बहन से परिवार बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, परिवार।
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपने एनएचएम के कौन से पद के लिए आवेदन किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16, भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है। भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है। पढ़ाई करते समय, विरोधी भूमिका निभाते समय, धार्मिक कार्यक्रम में, जब नौकरी हो। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, जब एक साथ दो विरोधी भूमिकाएं निभानी हो। उदाहरण, माँ और ऑफिस मैनेजर की भूमिका एक साथ निभाना, यानी एक माँ है और वो ऑफिस मैनेजर भी है, दोनों भूमिकाएं उनको एक साथ निभाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये दो विरोधी भूमिकाएं हो गई है। तो भूमिका संघर्ष, यहाँ पर भूमिका और संघर्ष है, तो भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विरोधी भूमिकाएं निभाते समय। भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है, विरोधी भूमिकाएं निभाते समय। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 17, मूल्य और मानदंड का क्या अर्थ है। मूल्य और मानदंड का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, शिक्षा सीमित करना, सामाजिक नियंत्रण, तकनीकी विकास रोकना, अपराध रोकना। तो यहाँ पर आप व्याख्या देखेंगे, वे व्यवहार जो नियंत्रित करते हैं, जो अपने को नियंत्रित करते हैं, ऐसा व्यवहार। उदाहरण के लिए, झूठ बोलना गलत है, एक सामाजिक मूल्य है। झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना पाप है, यह एक सामाजिक मूल्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल्य और मानदंड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अंदर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए और मिलान कीजिए। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक नियंत्रण। मूल्य और मानदंड का क्या कार्य है, सामाजिक नियंत्रण करना है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18, धीमा सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है। धीमा सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है। क्रांति, नवाचार, क्रमिक परिवर्तन, सांस्कृतिक संकट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे व्याख्या, यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि धीरे धीरे हुई थी। तो यह है धीमा सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है। क्रांति, नवाचार, क्रमिक परिवर्तन, सांस्कृतिक संकट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिलान कीजिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमिक परिवर्तन। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, नैतिक मूल्य कौन सिखाता है। नैतिक मूल्य कौन सिखाता है। सरकार सिखाती है, परिवार, तकनीक या बाजार। तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे सरल प्रश्न है। यदि आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सही नहीं दिया तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या, परिवार बच्चों को मूल मूल्य सिखाता है। उदाहरण, सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना। तो नैतिक मूल्य कौन सिखाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार। ऑप्शन बी, परिवार। नैतिक मूल्य कौन सिखाता है, परिवार सिखाता है। तो ये सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये परिवार बताते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20, सेल्फ कैसे विकसित होता है। सेल्फ कैसे विकसित होता है, कैसे होता है। अकेले रहने से, समाज में रहकर, केवल पैसे से या सरकार से। तो अब यहाँ पर आप व्याख्या देखेंगे, स्व सामाजिक संस्था से बनता है। स्व किससे बनता है, स्व, सेल्फ। स्व का मतलब है सेल्फ। सामाजिक संपर्क से बनता है, समाज से हम जितना संपर्क में रहेंगे, सेल्फ स्व बनेगा। उदाहरण के लिए, बच्चे का आत्मबोध। बच्चे को आत्मज्ञान किससे होता है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये किससे होता है, ये समाज से आता है। तो बच्चे को समाज से ही पता चलता है, समाज से ही ज्ञान प्राप्त होता है कि यह लड़का होता है, ये लड़की होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज में रहकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, एस्क्राइब्ड स्टेटस का उदाहरण है। एस्क्राइब्ड स्टेटस का उदाहरण है, डॉक्टर बनना, नेता बनना, जाति द्वारा मिला दर्जा, शिक्षक की नौकरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, उदाहरण से आप पता करेंगे, ब्राह्मण जाति में जन्म लेना। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब जाति द्वारा मिला दर्जा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति द्वारा मिला दर्जा। ऑप्शन सी, जाति द्वारा मिला दर्जा। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का उदाहरण है जाति द्वारा मिला दर्जा। आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपने कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे दर्शक कौन कौन से पद के लिए आवेदन किया है और उनको कौन से विषय की यहाँ पर आवश्यकता है। तो उसका वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देवें। और यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती प्रक्रिया। सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती प्रक्रिया क्या होती है, युद्ध, आव्रजन, चोरी, सूखा। तो सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर आप देखेंगे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अंदर। आपको मैंने उदाहरण बताया, भारतीय प्रवासी अमेरिका जाकर नई संस्कृति अपनाते हैं। तो भारतीय प्रवासी अमेरिका जाकर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आव्रजन।
आव्रजन का मतलब क्या हुआ? आव्रजन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आव्रजन का अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ऑप्शन बी सही होगा, आव्रजन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती प्रक्रिया क्या होगी? आव्रजन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता। सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता क्या होती है? प्राथमिक ग्रुप मैंने आपको पहले बता दिया है, यह है सेकेंडरी ग्रुप, भावनात्मक संबंध, औपचारिकता व उद्देश्य, पारिवारिक निकटता, स्थायित्व है। उदाहरण, एक कार्यालय जहां कार्य प्रमुख होता है। एक कार्यालय जहां कार्य प्रमुख होता है, तो ये आपका सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता हो गई है। प्राथमिक ग्रुप के नहीं हुआ, प्राथमिक ग्रुप अपने परिवार का होता है और सेकेंडरी ग्रुप कार्यालय जहां पर कार्य प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, औपचारिकता व उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, सामाजिक मूल्यों को सबसे पहले कौन सिखाता है? सामाजिक मूल्यों को सबसे पहले कौन सिखाता है? मीडिया सिखाती है, स्कूल सिखाता है, परिवार सिखाता है, समाज सिखाता है। इससे सरल प्रश्न आपके लिए कोई नहीं होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से देना है। उदाहरण देखिए, थाली में खाना खाना, ये कौन सिखाता है? ये एक आदत है जो परिवार से आती है। परिवार से आती है, तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें और मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सामाजिक मूल्यों को सबसे पहले कौन सिखाता है? ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन सी होगा, परिवार। तो सामाजिक मूल्यों को सबसे पहले कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण क्या होगा? रीति रिवाज, पुलिस, अफवाह, तिरस्कार। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, एक तो होता है सामाजिक नियंत्रण जो परिवार के द्वारा होता है, और दूसरा होता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। ये उदाहरण से देखेंगे, चोरी करने पर पुलिस कार्रवाई करती है, तो चोरी करने पुलिस कार्रवाई करती है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर पुलिस। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण क्या होगा? पुलिस होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 26, मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने वाला क्या कहलाता है? मान्यताओं के विरुद्ध, जो मान्यताएं होती है उसके विरुद्ध काम करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, वह समाज सुधारक कहलाता है, सांस्कृतिक व्यक्ति होता है, विचलित होता है, नेता होता है। तो उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, सड़क पर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाना। सड़क पर उल्टी दिशा में गाड़ी कौन चलाएगा? जो विचलित होगा। ऑप्शन सी, विचलित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विचलित। सड़क पर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाना, जो विचलित समाज सुधारक होगा वो भी नहीं चलाएगा, सांस्कृतिक व्यक्ति भी नहीं चलाएगा, नेता भी नहीं चलाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 27, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होगा? मौसम होगा, तकनीकी विकास होगा, खेल होगा, त्योहार होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, तकनीकी विकास। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने शिक्षा पद्धति बदली, तो यह तकनीकी है, तो इस तकनीकी के कारण शिक्षा पद्धति बदली है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तकनीकी विकास। तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होगा? तकनीकी विकास। प्रश्न नंबर 28, दो संस्कृतियों का मिलना क्या कहलाता है? दो संस्कृतियों का मिलना क्या कहलाता है? जातिवाद, संघर्ष, समानता, संस्कृतिकरण। उदाहरण देखेंगे, भारतीय युवा पाश्चात्य कपड़े पहनना शुरू करते हैं, यानी वो भारतीय है और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, पाश्चात्य कपड़े पहन रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी, संस्कृतिकरण। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स का अर्थ है। इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स का अर्थ है कानून बनाना, नियमों को अपनाना, नियम अस्वीकारना, दिखावे में पालन करना। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, बिना दबाव के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना। बिना दबाव के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमों को अपनाना। ऑप्शन बी, नियमों को अपनाना। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है, भूमिका निभाने का आवश्यक तत्व। भूमिका निभाने का आवश्यक तत्व क्या होगा? आप ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अंदर देखेंगे, धन, शक्ति, सामाजिक अपेक्षा, तकनीकी ज्ञान। तो भूमिका निभाने का आवश्यक तत्व यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अपेक्षा। डॉक्टर से रोगी का इलाज कराने की अपेक्षा होती है, तो एक डॉक्टर से अपेक्षा होती है कि वो रोगी का इलाज करेगा, तो यहाँ पर सामाजिक अपेक्षा आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, सामाजिक संरचना बनती है। सामाजिक संरचना बनती है, किससे बनती है? संस्थाओं से, व्यक्तियों से, भूमिकाओं, संबंधों और संस्थाओं से, कानून से। अब आप यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे, स्कूल जो संस्था है, शिक्षक उसके अंदर भूमिका है, और छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में संबंध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, संस्था, भूमिका और संबंध। सामाजिक संरचना किससे बनती है? ऑप्शन सी, भूमिकाओं, संबंधों और संस्थाओं से।
तो भूमिका, संबंध और संस्था ये मिलकर के सामाजिक संरचना बनाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, भूमिकाओं, संबंधों और संस्थाओं से। तो ये चैनल मैंने आपके लिए नया चैनल बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें, वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और आपकी परीक्षा की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको परीक्षा से पहले पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपके लिए यहाँ पर है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन है? एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन होता है? पुलिस होती है, मोबाइल है, कंपनी जो सामाजिकरण करती है। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आप समझेंगे। परिवार, विद्यालय, मीडिया। तो परिवार, विद्यालय और मीडिया से आप समझ गए होंगे कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन है। तो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, जो सामाजिकरण करती है। ऑप्शन डी है, जो सामाजिकरण करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है, सामाजिकरण किसके लिए आवश्यक है? सामाजिकरण किसके लिए आवश्यक है? केवल बच्चों के लिए, केवल महिलाएं, सभी के लिए, केवल गरीब। तो सामाजिकरण किसके लिए आवश्यक है? आप जल्दी से बता दीजिए। और यहाँ पर देखें आपका सही आंसर होगा सभी के लिए। उदाहरण देखेंगे, वयस्क भी कार्यस्थल के सामाजिक नियम सीखते हैं। यानी जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तब भी अपने कार्यस्थल से सामाजिक नियम सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, सभी के लिए। तो सामाजिकरण किसके लिए आवश्यक है? सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना, स्वतंत्रता बढ़ाना, व्यवहार नियंत्रित करना, शिक्षा देना। उदाहरण देखेंगे, स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना ये सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है, व्यवहार नियंत्रित करना। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है व्यवहार को नियंत्रित करना है। प्रश्न नंबर 35, नैतिक मूल्य क्या करते हैं? नैतिक मूल्य क्या करते हैं? समाज नियंत्रित करते हैं, विविधता लाते हैं, असमानता बढ़ाते हैं, बाधा डालते हैं। उदाहरण से देखेंगे, दया करना एक नैतिक मूल्य है। दया करना क्या है? एक नैतिक मूल्य है। तो नैतिक मूल्य क्या सिखाते हैं? समाज नियंत्रित, विविधता लाते हैं, असमानता बढ़ाते हैं, बाधा डालते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा, नैतिक मूल्य क्या करते हैं? ऑप्शन ए, समाज नियंत्रित। ऑप्शन ए क्या होगा? समाज नियंत्रित। नैतिक मूल्य क्या करते हैं? समाज को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, आदर्श भूमिका का अर्थ है। आदर्श भूमिका का अर्थ है नेता के लिए, उपयुक्त मानी गई भूमिका के लिए, महिलाओं के लिए, कानून में लिखा है। तो उदाहरण देखेंगे, एक आदर्श शिक्षक समर्पित व प्रेरणादायक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, उपयुक्त मानी गई भूमिका। यानी हम आदर्श शिक्षक की भूमिका मानते हैं कि वो समर्पित होगा, वह प्रेरणादायक होगा। तो ये आदर्श भूमिका हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, उपयुक्त मानी गई भूमिका। यानी जो भूमिका उपयुक्त मानी गई है वह यहाँ पर होगी। तो आदर्श भूमिका का अर्थ उपयुक्त मानी गई भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, समाज में संघर्ष किससे जुड़ा है? समाज में संघर्ष किससे जुड़ा है? सहमति, टकराव और प्रतिस्पर्धा, सहयोग, धर्म। उदाहरण देखेंगे, श्रमिकों और मालिकों के बीच वेतन संघर्ष। श्रमिकों और मालिकों के बीच वेतन संघर्ष होता है। तो समाज में संघर्ष किससे जुड़ा है? ये एक टकराव से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, यहाँ पर टकराव और प्रतिस्पर्धा। तो समाज में संघर्ष किससे जुड़ा है? ऑप्शन बी, टकराव और प्रतिस्पर्धा से। टकराव और प्रतिस्पर्धा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न है, दो भूमिकाओं के टकराव को कहते हैं। दो भूमिकाओं के टकराव को क्या कहेंगे? भूमिका अधिभार, भूमिका संघर्ष, भूमिका निष्क्रियता, भूमिका वृद्धि। तो दो भूमिकाओं के टकराव को कहेंगे। यहाँ पर आपका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और मिलान कीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमिका संघर्ष। दो भूमिकाओं के टकराव को कहते हैं भूमिका संघर्ष। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, जाति व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? जाति व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक है, सामाजिक है, भौगोलिक है। तो जाति व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें, मिलान कीजिए। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक। जाति व्यवस्था सामाजिक है, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक नहीं होगी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, संस्कृति का सबसे स्थिर भाग। संस्कृति का सबसे स्थिर भाग फैशन, परंपराएं,
कानून, समाचार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परंपराएं। ऑप्शन बी, परंपराएं। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, सामाजिक संरचना का मूल तत्व क्या है? व्यक्ति है, धन है, नियम है, तकनीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति। तो सामाजिक संरचना का मूल तत्व क्या होगा? व्यक्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम होगा? शिक्षा का, संप्रेषण का, कानून का, शक्ति का। हम भाषा के द्वारा एक दूसरे को संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे को विचार आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रेषण। तो आपको बता देता हूँ, यह विषय समझने योग्य विषय होता है। मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न के अंदर उदाहरण और विस्तृत व्याख्या से समझाया है। यदि आपने ध्यान से इसको नहीं देखा, आपने मन लगा करके इसको नहीं देखा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और ये प्रश्न आपके सबसे अधिक नंबरों का आने वाला है। 240 नंबर का पेपर है जो इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, एकांत में बैठ करके देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भाषा किसका माध्यम है? ऑप्शन बी, संप्रेषण का। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर और बहुत से वीडियो है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो अब आपको यहाँ पर मैराथन तैयारी करवाई जाएगी। तो 50-50% के वीडियो एक साथ आपके लिए यहाँ पर डाले जाएंगे। प्रतिदिन 50% आपको मेरे इस चैनल पर करवाए जाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, सामाजिक विभाजन का एक आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का एक आधार नहीं है। क्या नहीं है? लिंग, जाति, उम्र, खेल। तो यहाँ पर लिंग, जाति, उम्र, खेल में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल। खेल जो है सामाजिक विभाजन का एक आधार नहीं होता है। उम्र, जाति और लिंग ये सामाजिक विभाजन का आधार माने जाते हैं, परंतु खेल यहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, संस्कृति के अंग नहीं है। संस्कृति के अंग नहीं है विश्वास, तकनीकी उपकरण, जैविक गुण, रीति रिवाज। तो संस्कृति के अंग क्या नहीं है यहाँ पर देखेंगे, तो संस्कृति से विश्वास, तकनीकी उपकरण, रीति रिवाज ये सब संस्कृति से आते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैविक गुण। जैविक गुण संस्कृति से नहीं आते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति के अंग नहीं है, जैविक गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है, शिक्षा एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, आर्थिक संस्था है। तो शिक्षा एक प्रकार की क्या है? ये राजनीतिक संस्था भी नहीं है, धार्मिक संस्था भी नहीं है, सामाजिक संस्था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्थिक संस्था भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संस्था। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक संस्था है, ऑप्शन सी। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, आधुनिक समाज की विशेषता। आधुनिक समाज की विशेषता क्या होगी? परंपरागत मूल्य, शहरीकरण, अनपढ़ता, बंधुआ मजदूरी। तो आधुनिक समाज आप देख पा रहे हैं ये है शहरीकरण, यानी सब शहर की ओर जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, शहरीकरण। तो आधुनिक समाज की विशेषता शहरीकरण है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है, पारंपरिक समाज में नियंत्रण होता है। पारंपरिक समाज में नियंत्रण किसका होता है? कानून द्वारा, संस्थानों द्वारा, परंपराओं द्वारा, पुलिस द्वारा। तो पारंपरिक समाज में नियंत्रण किसे होगा? ये पुलिस द्वारा भी नहीं होगा, संस्थानों द्वारा भी नहीं होगा, कानून द्वारा भी नहीं होगा, ये होगा परंपराओं द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, परंपराओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, सांस्कृतिकरण में परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण में परिवर्तन होता है केवल भाषा में, पूरे जीवन शैली में, केवल पहनावे में, शिक्षा में। तो संस्कृतिकरण में परिवर्तन होता है। तो संस्कृतिकरण यानी संस्कारों से किसमें परिवर्तन होगा? भाषा में परिवर्तन होगा, पूरे जीवन शैली में परिवर्तन होगा, केवल पहनावे में या शिक्षा में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरे जीवन शैली में। ऑप्शन बी, पूरे जीवन शैली में। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, व्यक्ति का आत्मबोध कैसे विकसित होता है? व्यक्ति का आत्मबोध कैसे विकसित होता है? खेल से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है, धन से होता है, स्वतंत्रता से होता है। तो इस प्रश्न से मिलते जुलते इसी वीडियो के अंदर कई प्रश्न आ चुके हैं। तो अब आप खुद इसका जवाब देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों से। तो व्यक्ति का आत्मबोध कैसे विकसित होगा? सामाजिक संबंधों से विकसित होगा। अब आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, समूह का उद्देश्य होता है। समूह का उद्देश्य क्या होगा? अकेले रहना, अकेला रहना यह समूह नहीं होता। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता समूह में होती है। साझा लक्ष्य भी समूह में होता है। शत्रुता,
दो के बीच में होती है, समूह में नहीं होती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा साझा लक्ष्य। तो समूह का उद्देश्य यानी एक समूह का कोई उद्देश्य होता है वो साझा लक्ष्य होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक क्रिकेट टीम होती है जो एक समूह होता है और उसका लक्ष्य होता है जीतना, उसका साझा लक्ष्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, साझा लक्ष्य। तो समूह का उद्देश्य होगा ऑप्शन सी, साझा लक्ष्य। अब ये 51 नंबर प्रश्न है जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए है। आपको इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका जवाब मिलान करना है। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बज जाए, आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए कि नया वीडियो इस चैनल पर डाला जा चुका है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। तो जहां पर सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको वहां पर एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके बेल आइकन ऑन करने के बाद आपको वहां पर ALL ऑल लिखा हुआ होगा, वहां पर क्लिक कर दें। जब भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आएगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा कि इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और यहाँ पर देखें 51 नंबर प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार में एंथेनोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है। सामाजिक व्यवहार में एंथेनोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है। दूसरे धर्म को मानना, अपने समूह को श्रेष्ठ समझना, सांस्कृतिक विनम्रता, वैश्विक समानता। आप यहाँ पर व्याख्या और उदाहरण दे करके इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देवें और इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। आज आपने क्या जाना, आज आपने क्या जाना, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़ी बातें समझ आती है, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़ी बातें समझ आती है। अगर वीडियो में कुछ सीखा, कुछ नया जाना तो समझो मेहनत रंग लाई हमारी पुरानी। ज्ञान की ये बात अगर लगी हो खास, ज्ञान की ये बात अगर लगी हो खास तो सब्सक्राइब कर लो, मत करना उदास। तो क्योंकि ऐसे ही और भी ज्ञान लाते रहेंगे हम आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और ज्ञान, कुछ और मजेदार बातों के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं 51 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।